बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का इंसाफ भी उतरता है। आज की कहानी में एक मासूम लड़की, एक प्रधान का बेटा, और वो घमंड है जिसने अल्लाह के खौफ को भुला दिया। लेकिन याद रखिए, अल्लाह देर करता है मगर जालिम को छोड़ता नहीं। अंत तक देखिए, क्योंकि जो आखिर में होगा वो आपके दिल को हिला देगा। ये वाकया एक ऐसे छोटे और पुरसुकून गांव में हुआ जहां जमीन भले कम थी मगर इज्जत सबसे बड़ी दौलत समझी जाती थी। यहाँ लोगों की जिंदगी सुबह के नूर, खेतों की मिट्टी और शाम के चूल्हे की गर्मी के बीच गुजर जाती थी। मगर इसी सुकून के बीच एक ऐसा खौफ भी था जिसे देखकर लोग अपनी निगाहें झुका लेते। वह था प्रधान का बेटा। बचपन से दौलत और कुदरत के नशे में पला हुआ यह लड़का खुद को गांव का मालिक समझता। उसके कदमों की आहट सुनते ही लोग दूसरा रास्ता ले लेते और लड़कियां अपने दरवाजे और मजबूती से बंद कर लेती। गांव वाले उसकी हर हरकत देखते थे, लेकिन जुल्म के डर से कोई जुबान न खोल पाता। प्रधान की कुर्सी ने उसके दिल में इतना तकब्बुर भर दिया था कि उसे लगता मुझ तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। उसके लिए गांव की इज्जत, लड़कियों की हया, बुजुर्गों की नसीहत सब महज मजाक बन चुके थे। लेकिन असल कहानी शुरू होती है उस दिन, जिस दिन उसने अपनी पुरानी आदतों से भी आगे बढ़कर वो हद पार की जिसे गांव आज तक भूल नहीं पाया। उस सुबह गांव के माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। हवा भी यूं चल रही थी जैसे किसी तूफान के आने की खबर दे रही हो। लोगों ने देखा था कि प्रधान का बेटा सुबह से ही गुस्से और नशे में इधर उधर घूम रहा था, मानो किसी शिकार की तलाश में हो। और यकायक उसकी निगाह गांव की एक पाक दामन, सीधी सादी और इज्जतदार लड़की पर पड़ी। एक ऐसी लड़की जो अपनी मेहनत, अखलाक और हया के लिए मशहूर थी। उसे क्या मालूम था कि आज उसका सामना ऐसे आदमी से होगा जिसके दिल से अल्लाह का खौफ, हया और इंसानियत सब खत्म हो चुके थे। रास्ता पूछने के बहाने शुरू हुई बातचीत कुछ ही लम्हों में उसके नापाक इरादों में बदल गई और उसने वो हद छू ली जिसे कोई भी मुहज्जब समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लड़की हमेशा की तरह खेतों से लौट रही थी, दिमाग अपने कामों में मशगूल, हाथ में टिफिन, चेहरे पर दिन भर की थकान, मगर आंखों में घर पहुंचने की सुकून और अमान की चमक। लेकिन जैसे ही वह पुराने बरगद के पेड़ वाले मोड़ पर पहुंची, वहां प्रधान का बेटा अपने 2-3 यारों के साथ खड़ा मिला। ठीक वैसे ही जैसे हर दिन किसी मासूम को रास्ता रोककर फितना खड़ा करने की तलाश में रहता था। पहले उसने हल्की फुल्की बातें और मजाक के बहाने उसे रोकना चाहा, लेकिन लड़की ने हया के साथ नजरें झुका लीं और बिना एक लफ्ज बोले आगे बढ़ने लगी। उसकी यह खामोशी और इग्नोर जैसे उस लड़के के तकब्बुर पर चुभ गया। फौरन वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, पूरा रास्ता बंद कर दिया और उसके साथ आए लड़कों ने भी उसे घेर लिया। लड़की ने हिम्मत करके कहा, रास्ता दीजिए। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज निकली, लड़के के चेहरे के तेवर बदल गए। जो बात मजाक के नाम पर शुरू हुई थी वह एकदम से फहाश बातों में बदलने लगी। उसकी हंसी में अब बेरहमी थी और आंखों में नशा नहीं बल्कि सत्ता का तकब्बुर चमक रहा था। लड़की ने कई बार बचने, हटने, चुप रहने की कोशिश की, मगर वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर गांव की तमाम इज्जत और हया को रौंदते हुए उसने हाथ बढ़ाकर वह हरकत कर डाली जिसकी इजाजत न शरीयत देती है, न इंसानियत, न कोई समाज। उस एक पल में लड़की की आंखों में खौफ, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ उभर आए। राहगीर दूर खड़े सब देख रहे थे, मगर प्रधान के बेटे के नाम का डर किसी को आगे आने नहीं दे रहा था। हवा तक जैसे थम गई थी, मानो यह वाकया आने वाले इंतकाम, इंसाफ और तूफान की शुरुआत हो। किसी तरह खुद को संभालते हुए लड़की घर पहुंची, लेकिन आंगन में कदम रखते ही उसके पांव डगमगाए। चेहरा बुझा हुआ, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए, जैसे वह खौफ उसके पीछे पीछे घर तक आ गया हो। अंदर माँ खाना लगा रही थीं, मगर बेटी की हालत देखते ही उसकी हाथ की कटोरी छूटने लगी। लड़की खुद को रोकने की बहुत कोशिश करती रही, मगर दिल में जमा हुआ दर्द अचानक फट पड़ा और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी सिसकियों ने घर की खामोशी को चीर कर रख दिया। पिता, जो थोड़ी दूर चारपाई पर बैठे थे, घबराकर दौड़े और उसके पास आ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, किसने किया? लेकिन लड़की की जबान साथ नहीं दे रही थी, बस आंसू थे जो सब बयान कर रहे थे। जब उसने हिम्मत करके बताया कि प्रधान के लड़के ने न सिर्फ रास्ता रोका बल्कि सबके सामने बेइज्जती भी की, तो पिता के जिस्म में जैसे खून खौल उठा। मगर उसी पल घर के अंदर एक भारी खामोशी उतर आई, क्योंकि हर कोई जानता था कि प्रधान का खानदान गांव में कितना पावरफुल है। माँ के चेहरे पर गुस्सा था, मगर उससे भी बड़ा डर
कहीं उनकी बेटी को और ज्यादा नुकसान न पहुंचे। बाहर पूरे गांव में अजीब सी चुप्पी थी। लोगों ने सब देखा था, मगर किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी। दरवाजे आधे बंद, कान पूरी तरह खुले, फुसफुसाहटें चल रही थीं, पर कोई सामने नहीं आ रहा था। माहौल शर्म, हया के टूटने और खौफ से भरा था। शर्म इस बात की कि एक लड़की पर जुल्म हुआ और पूरा गांव खामोश खड़ा रहा। वह रात ऐसी थी जैसे घर की दीवारें भी दर्द और सिसकियों से भर गई हों, और लड़की के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या इस गांव में अल्लाह का इंसाफ बाकी है या यहाँ सब खामोशियों में दफन हो चुका है? अगली सुबह जैसे ही गांव में सूरज ने अपनी रोशनी बिखेरी, माहौल बिल्कुल रोज के समान नहीं था। गलियों में अजीब सी फुसफुसाहट फैल गई। कोई हिम्मत करके जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन हर घर में यही चर्चा थी कि प्रधान के बेटे ने हद पार कर दी है। धीरे धीरे लोगों के दिलों में दबा हुआ गजब बाहर आने लगा। इतने सालों से जमा हुआ डर पहली बार कमजोर पड़ रहा था। उसी दिन बिना किसी औपचारिक इजाजत के पंचायत चौपाल पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। बुजुर्गों ने लाठी टेकते हुए स्पष्ट कहा, इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे। इज्जत सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि पूरे गांव की होती है। ये पहली बार था जब गांव की आवाज एक साथ उठी। इसी एकजुटता ने प्रधान को हिला दिया। वह कुर्सी पर बैठा, चारों तरफ अपने ही गांव वालों को खड़ा देख रहा था। न कोई उसके बेटे के पक्ष में बोल रहा था, न कोई डरकर पीछे हट रहा था। पंचायत ने फैसला सुनाया, लड़के को सबके सामने माफी मांगनी होगी, परिवार को लड़की के सम्मान की सार्वजनिक भरपाई करनी होगी, और यह मामला पुलिस तक जाएगा, चाहे प्रधान कितना भी असरदार क्यों न हो। यह सुनते ही प्रधान के बेटे का रंग उड़ गया। उसका अहंकार आंखों के सामने बिखर गया। इतने सालों में पहली बार उसे एहसास हुआ कि शक्ति तभी टिकती है जब लोग साथ खड़े हों, और आज पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा था। तभी लड़की खड़ी हुई, चेहरा साफ लेकिन आत्मविश्वास पहाड़ जैसा। उसने शांत लेकिन मजबूती से कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए, ताकि कल किसी और लड़की को ये सब न सहना पड़े। इसके शब्दों ने चौपाल में बैठे हर शख्स को चुप करा दिया। यह आवाज शिकायत नहीं थी, यह साहस था, और गांव ने इसे सम्मान के साथ सुना। कई बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, कुछ महिलाएं सिर झुकाकर उसकी हिम्मत को सलाम कर रही थीं। पंचायत का माहौल बदल गया, इंसाफ की हवा चली, और गांव में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि गलत करने वाला बड़ा नहीं, बल्कि सच बोलने वाला ज्यादा ताकतवर होता है। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंची जहां एक लड़की की आवाज ने पूरे गांव की सोच बदल दी। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस बेटी के लिए जो चुप रहकर सहती रहती है। पंचायत का फैसला सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। प्रधान के चेहरे पर लाचारगी साफ दिख रही थी। वह समझ चुका था कि अब न सत्ता काम आएगी, न रसूख। फैसले के तुरंत बाद प्रधान के बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सच्ची ताकत भीड़ में नहीं, बल्कि हिम्मत में होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इस्लामी सीख या हक की कहानी ने दिल को छुआ, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी हक की कहानियां और इस्लामिक संदेश आपके लिए ला सकें। अल्लाह आपको इसके लिए अच्छा अजूर अता करे।